Speaking at TV9 Summit, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma made a big revelation about the Congress having links with Pakistan. He said that the SIT had acquired substantial evidences about Congress's deep connections with Pakistan. Let's listen in. अभी एक महीना पहले आपने एक एसआईटी गठित की। ये अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक अल्टीमेट, पहले तो ये सारा मदरसा, ईद, नमाज, ये सब होता है। जब सब एग्जॉस्ट हो जाता है तो एक ब्रह्मास्त्र निकलता है बीजेपी के तरकश से, पाकिस्तान। और अब एक गौरव गोगोई को लेकर के आपने एक एसआईटी बिठा दी है कि भाई पाकिस्तान कनेक्शन है उनकी वाइफ एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई का। देखिए, 12 साल पहले काम किया उन्होंने। मैं इतना ही बोलता हूँ, पाकिस्तान का साथ अगर किसी का 50 साल का संबंध भी है वो भी सामने आना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान इज एनिमी कंट्री टू अस। उसमें तो कोई डिवीजन नहीं है। पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, सीधा सीधा भाषा में दुश्मन है। तो अगर पाकिस्तान का साथ मेरा कनेक्शन है तो उसको टेबल का सामने तो आना चाहिए। तो उसमें मैंने क्या गलत किया? अगर नहीं है तो नहीं है, अगर है तो जनता का सामने लाना मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि वो कह रही है नर्वसनेस दिखाता है, कांग्रेस से नर्वस है। पाकिस्तान का खिलाफ अगर मोदी जी कुछ करना चाहते हैं, वो नर्वसनेस बोलते हैं कि उसको तो देश प्रेम बोलते हैं ना। अगर मैं पाकिस्तान को टाइट करना चाहता हूं तो लोग, तुम अगर इंडिया में जो लोग पाकिस्तान का सुपारी लेके बैठा हुआ है, अगर इसको मैं टाइट करना चाहता हूं तो आप तुम उसको बोलना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया। अगर मैं गलत बात बोलता हूं, which is not in existence, which is not factually correct, देन आप मुझको बोल सकते हैं भाई यू आर डूइंग पॉलिटिकल मिसचिफ। इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लिया हूं, लेकिन आप ही पूछिए कि वेदर यू हैव गन टू पाकिस्तान, वेदर यू आर लिविंग इन इंडिया विद अ सैलरी फ्रॉम पाकिस्तान, आप ही पूछिए ना। आप पद्मजा जोशी काम करता है TV9 भारतवर्ष, इंडिया का चैनल। अगर आपको पाकिस्तान का चैनल आपका तनख्वाह भेजता है, व्हाट डज इट मीन? तो दिस मैटर इज वेरी वेरी सीरियस। अगर आप बोलते हैं मैं चुनाव का पहले कुछ नहीं करता हूं, इफ यू वांट टू लिंक इट टू द इलेक्शन, बात मैं करूंगा 6 महीना में, क्या प्रॉब्लम होगा? मैं बोला हूं सितंबर में रिलीज करूंगा, लेकिन आपको लगता है उनका साथ चुनाव का रिलेशन है, मैं कर दूंगा। इतना पेशेंट तो मेरा है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कांग्रेस इज गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल ऑन दिस इशू। लेट मी स्पीक विथ ऑल द अथॉरिटी ऑफ ए चीफ मिनिस्टर। मैं मुख्यमंत्री का पूरा जिम्मेदारी लेके बोल रहा हूं कि कांग्रेस विल बी इन डीप ट्रबल। व्हाट हैज बीन सो फार विद द SIT हैज सो फार एक्वायर्ड ह्यूज इंफॉर्मेशन एंड कांग्रेस पार्टी विल बी इन डीप ट्रबल। Speaking at TV9 Summit, Assam Chief Minister also opened up about Manipur situation. He said that the issue is persisted since the time of independence and blamed the Congress for keeping the Northeast in a state of conflict. Let's listen in. आज उत्तर पूर्व में मणिपुर की समस्या इतनी क्यों बढ़ी और 2 साल तक प्रशासनिक रूप से चलती क्यों चली गई? देखिए, मणिपुर का जो समस्या है वो 2 साल से नहीं, ये देश का स्वाधीनता का समय से ही है। 3 कम्युनिटी मणिपुर में एक साथ रहते हैं, उनका अपने आप में जितना ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए था ओवर द इयर्स नहीं हुए। कुछ लोग म्यांमार से भी आते हैं, उसी के लिए भी लोग नाराज है। दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू और उसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। यू हैव टू, ये जो कांग्रेस बोलते हैं कि मणिपुर का हंगामा 2 साल से हुए, उनका खुद का सरकार का बारे में उनका खुद मालूम नहीं है। आज जो आप देख रहे थे या देख रहा है, ऐसा 6-7 एपिसोड पहले भी हो चुका है। एवरी 5 years 6 years मणिपुर में ये रिपीट होते हैं। आज सोशल मीडिया ज़्यादा है, आज टीवी ज़्यादा है, इसीलिए इसका पब्लिसिटी हुआ है। लेकिन 2000-3000 लोग एक ही हादसा में पहले से भी मर चुका है। सो इट इज ए कलेक्टिव फेलियर है। आप भारत सरकार को बोलो, मणिपुर सरकार को बोलो, पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट को बोले कि जो 3 जातियां वहां में रहते हैं, नागा, कुकी एंड मेइतेइज,
उनका बीच में जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बिल्डअप नहीं हुआ है। उनका बहुत सारे रीजन है। मैतेई लोग वहाँ रहते हैं, दे आर नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब. कुकीज आर शेड्यूल्ड ट्राइब. Cookies can purchase land in Imphal, but the Meitei cannot purchase land in Kuki area. So there are many things. So which need a different kind of approach. और मेरा लगता है अभी जो भारत सरकार कर रहा है, फाइनली इसको रिजॉल्व करने का कर रहा है. यू गिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सम मोर टाइम. ये 75 इयर्स का बीमार है, लेकिन धीरे 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 म्यांमार का फेंसिंग का बाद हो रहा है. लुटीनू कम्युनिटी को एक अपना जो अधिकार है, अधिकार वहाँ पास करने का बाद है. लॉट ऑफ बैक चैनल डिस्कशन इज गोइंग ऑन. एंड मेरा लगता है कि अल्टीमेटली जो मणिपुर उभर के आएगा दैट विल बी स्ट्रांग और बहुत शक्तिशाली मणिपुर उभर के आएगा. लोगों ने ये अप्रोच नहीं किया था, लोगों ने एड्रेस नहीं किया है. अभी गृह मंत्री जी ने इसको एड्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं. ही जो सिम्टम है उनका साथ साथ डिजीज को भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं. और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मणिपुर विल ओवरकम. गिव सम स्पेस. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप भी मल्टी एथनिक स्टेट चलाते हैं, आपके भी ऑटोनोमस काउंसिल, एक नहीं कई सारी ऑटोनोमस काउंसिल. में ट्वीट देख रहा था. हाँ. आप लोगों को वहाँ उसमें धन्यवाद दे रहे थे ऑटोनोमस काउंसिल के लोगों को. तो ये आपके हिसाब से मणिपुर में क्या होना चाहिए था और क्या क्या नहीं हुआ, देखिए, ये जानना चाहता हूं मैं. देखिए, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस हमने पहले सफर किया, बट आज असम का हालत बदले हमारा इतना हालत खराब हो गए थे कि लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि विल रिजॉल्व दिस. रिजॉल्व हुए. लेकिन हमारे जो लैंडस्केप है, थोड़ा मणिपुर का लैंडस्केप अलग है, नागालैंड का लैंडस्केप थोड़ा अलग है. आप सोच सकता है कि असम हैज बीन बाइफर्केटेड और सीमा का 72 में असम का विभाजन हुआ. कांग्रेस ने सीमा भी नहीं लिखा, असम क्या है, मेघालय क्या है. तो दे हैव मेंटेन नॉर्थ ईस्ट इन दिस एटमॉस्फेयर कि भाई थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहे, लोगों का बीच में नाराजी चलते रहे एंड विल वॉक लाइक दैट. डेवलपमेंट लेके नहीं जाना है. बट धीरे 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 थिंग्स इज बिकमिंग मच बेटर. मणिपुर थोड़ा सा, हाँ, हमारे जो एक पूरा वी आर गोइंग अहेड विथ ए वेरी डिफरेंट वे. थोड़ा सा मणिपुर सेटबैक है, लेकिन मेरा लगता है कि मणिपुर का समस्या बीजेपी ने सृष्टि नहीं किया है, बीजेपी का दिन में नहीं हुआ है. दिस इज ऑन गोइंग फॉर लास्ट 75 ईयर्स. मोस्टली कांग्रेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और कभी आप लोग मणिपुर का बारे में अगर समझना चाहेगा तो एक नागा, एक कुकी, एक मैतेई को साथ में बैठा के आप लोग बात कीजिए एंड यू विल नो दैट इसका कितना गहरा है. इश्यूज आर वेरी वेरी डीप. और ऐसे जो लोग बोलते हैं मणिपुर में आप क्यों नहीं गया, मणिपुर, ऐसे होने से तो काफी सारे चीज हो जाता है. मेनी थिंग्स आर ब्यूटीफुल फ्रॉम दिल्ली. अरे 2 साल हो गया, क्यों रिजॉल्व नहीं किया? मतलब क्या करना चाहिए? लोगों को गोलियां डालना चाहिए? लोगों का ऊपर जैसे कांग्रेस ने आइजॉल का ऊपर बम फेंके थे, ऐसे हमें बम फेंकना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो दिस हैज ए वे टू बी हैंडल एंड इट विल हैंडल. असम 3 दशकों का बाद ठीक हुए ना. सो गिव सम टाइम, डोंट बी इम्पेशेंट. यही कारण है कि सारे के सारे एमएलए असम में आके बात करते हैं, वो अपनी बात खुद ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे. डिफिकल्ट है. तीनों कम्युनिटी को बात करना, एक टेबल में बैठा के बात करवाना भी डिफिकल्ट है. ये इतना इजी लैंडस्केप नहीं है. Nagas is fighting for their rights from last 75 years. Thousands of people have died. Meiteis are fighting for their rights. आज today also मेरा लगता है कि 10 से 15,000 मेइतेई लोग म्यांमार में ही है with arms. Kuki लोग is also fighting for their rights. I think they have also 7 to 8 organizations who are on ceasefire, but they have heavy arms with them. So it is a very different landscape. जो यहाँ से जाके बोल देता है भाई सॉल्व नहीं किया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं किया. अरे ऐसे इजी होने से तो नेहरू जी भी इसको रिजॉल्व कर लेते थे, राजीव गांधी भी इसको रिजॉल्व कर लेते थे, इंदिरा गांधी भी उसको रिजॉल्व कर लेते थे. आप एक सवाल बस, आपको लगता है जो बीरेंद्र सिंह कहते थे ड्रग्स इज अ इशू, बहुत बड़ा इशू है? ड्रग्स इज ए इशू, बट ड्रग्स इज नॉट ओनली इशू. देयर आर मेनी अदर इश्यूज. मैं आपको जैसे बोला
कि there is a issue of with the hills autonomy, there is a issue of decreasing space for the people of the plains, there is a issue of infiltration from Myanmar, there is a issue of demanding more autonomy by the Kuki कि हमें separate administration दो. Meitei League बोलता है no, we want to unified Manipur. So there are many contradictory issues and it is not very easy when tribals fight for their rights. हम लोग जैसा लोग वहाँ जाके resolve नहीं कर सकता हूँ. It has to be resolved from the community itself. In fact, मेरा तो दुख लगता है. I feel pity for the commentator in Delhi जो बोलता है अरे 2 साल हो गया क्यों नहीं हुआ. अरे भैया ये 2 साल का इशू नहीं है. This issue is there for last 75 years. कभी गूगल करके देख लीजिए. इनफैक्ट फियर यही रहता है कि जैसे कि आपने बोला असम में भी पीस आने में बहुत वक्त लगा. इनफैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी थी. इट्स अ वेरी टेनुअस पीस. जितना मणिपुर ऑन द बॉयल रहेगा, क्या ये और स्टेट्स में स्पिल ओवर इफेक्ट होने का स्पिल फियर ओवर नहीं नहीं होते कि इसलिए क्योंकि हिल ट्राइब्स हैं. देखिए मणिपुर एंड असम का डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स. आई मीन नागालैंड. नागालैंड का भी हमारे अभी तो नागालैंड में कोई समस्या नहीं है. बट यस अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई एक प्रदेश में भी कुछ होते हैं उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हर जगह में पड़ते हैं. लेकिन फिजिकली वी आर अपार्ट. सो असम आप उसी दृष्टिकोण से यही भी बोल सकता है बंगाल में कुछ होने से भी असम का इम्पैक्ट होगा बिकॉज असम एंड बंगाल लिव्स मोर इन प्रॉक्सिमिटी.